Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem 6.10 of chapter number 6 class 9th physics. The chapter name is work and energy. तो चैप्टर 6 के लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास लेंथी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है. होप सो आपको ये समझ आ जाएगा. 6.10 न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं. एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP इज़ यूज टू रन वाटर पम्प. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी हमारे पास पावर क्या है 1 HP 1 हॉर्स पावर की मोटर है, जो मोस्टली क्या करती है, जो पानी होता है उसे क्या करती है, ऊपर पहुंचाती है, लिफ्ट अप करती है. तो हमारे पास 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के. द वाटर पम्प्स टेक 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक. कह रहे हैं कि हमने 1 हॉर्स पावर की मोटर चलाई, उसने 10 मिनट लगाए, ऊपर जो हमारे पास टैंकी थी वो हमारे पास उसने फिल कर दी. द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स एंड हाइट ऑफ 15 मीटर. जो हमने नीचे से पंप लगाई, पानी नीचे से ऊपर गया, कितना ऊपर गया, हाइट 15 मीटर थी. हमारे पास जो टैंक की कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की वो हमारे पास है 800 लीटर. और कितना टाइम लगा पानी नीचे से ऊपर जाने में, 10 मिनट. और हमने कितने हॉर्स पावर उसे दिए, 1 हॉर्स पावर, जो हमारे पास 746 वाट पावर दी. अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक. कि कितना मोटर ने वर्क डन किया है, एक्चुअल वर्क डन किया है, मींस कि हमने कितनी इनपुट दी थी कि हमारे पास वो फिल होगी टैंकी. ऑल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. हमने सेकंड क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी है. इसने के कहा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1000 है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर 1 kg के इक्वल है. तो आइए सबसे पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल. ये हमारे पास 1 हॉर्स पावर की मोटर है. ये हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ से हमने जब इनपुट दी 1 हॉर्स पावर की मोटर चलाई तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे जो टैंकी थी जिसकी कैपेसिटी 800 लीटर है पानी स्टोर करने की, 10 मिनट लगे हमारे पास. क्या हुआ, हमने यहाँ से पावर दी 1 हॉर्स पावर जो हमारे पास 746 वाट के इक्वल है. हमने यहाँ से इनपुट दी. इनपुट देने की वजह से जब हमने 1 हॉर्स पावर की मोटर चलाई उसने 10 मिनट लगाए. यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर टैंकी थी उसको फिल करने में, टैंकी की जो हमारे पास कैपेसिटी थी 800 लीटर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है टैंकी की. और हमारे पास इसकी हाइट कितनी थी, हमारे पास हाइट थी इसकी 15 मीटर. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एक्चुअल वर्क डन फाइंड आउट करना है कि हमने यहाँ पे कितना वर्क डन, कितनी इनपुट दी थी वो फाइंड आउट करनी है, कितना वर्क डन दिया था वो फाइंड आउट करना है. उसके बाद हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है. उसने कहा है कि हमारे पास जो मास ऑफ 1 लीटर हमारे पास वाटर है वो 1 kg के इक्वल है. तो आइए गिवन डाटा की तरफ चलते हैं. गिवन डाटा 6.10 न्यूमेरिकल का गिवन डाटा हमारे पास पावर क्या है मोटर की, P = 1 हॉर्स पावर जो हमारे पास 746 वाट के इक्वल होती है. हमारे पास हाइट कितनी है टैंक की, हाइट ऑफ टैंक, हाइट को हम H से डिनोट करते हैं 15 मीटर. हमारे पास कितना टाइम लगा टैंकी को फुल होने में, 10 मिनट्स. अब हम मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि हमारे पास टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेकंड होता है. एज़ वी नो दैट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. हमारे पास जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई. मिनट से सेकंड में जा रहे हैं, मिनट बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है, तो हमें पता है मल्टीप्लाई करना है. और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं. तो हमारे पास ये 600 सेकंड लगे हैं. क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, कैपेसिटी भी लिख देते हैं. कैपेसिटी टू स्टोर वाटर या कैपेसिटी ऑफ टैंक, कितना वो वाटर स्टोर कर सकती है, 800 लीटर. कंडीशन उसने क्या दी हुई है कि मास ऑफ 1 kg वाटर
mass of 1 liter of water, sorry 1 liter of water is equal to हमारे पास 1 kg। अगर हमारे पास 800 लीटर वाटर का मैस है, 800 लीटर अगर है तो हमारे पास ये कितने किलो के इक्वल होगा, 800 kg के इक्वल होगा। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, टू फाइंड एक्चुअल वर्क डन, एक्चुअल वर्क डन जिसे हम कहेंगे W, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। सेकंड चीज़ फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी, कि इसकी कितनी एफिशिएंसी है, E। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। एज वी नो दैट पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम t। हमने क्या फाइंड आउट करना था, एक्चुअल वर्क डन फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास पावर की वैल्यू भी गिवन है, टाइम भी हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम एक्चुअल वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। पावर हमारे पास 646 वाट है, W फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास कितना है 600 सेकंड है। तो हम कैलकुलेटर से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 646 मल्टीप्लाई बाय 600 तो हमारे पास आंसर आया 447 जाउल। हमारे पास जो वर्क का हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो हमारे पास जाउल होता है। अब हमारे पास क्या चीज़ सेकंड फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ तो हमारे पास आ गई है, वर्क हमारे पास क्या आया, जो एक्चुअल वर्क डन हुआ है वो हमारे पास क्या हुआ है 447,600। जो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल वर्क डन हुआ है, जो इनपुट है बेसिकली, वो हमारे पास 447,600 जाउल हुआ है। सेकंड अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास अगर परसेंटेज में हो तो एफिशिएंसी परसेंटेज हमारे पास ये है। एफिशिएंसी हमने पढ़ा था, एफिशिएंसी इज़ बेसिकली रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। यहाँ पे परसेंटेज है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मेन बात तो ये आती है, हमारे पास इनपुट वर्क डन तो हमें पता है हमारे पास कितना हुआ है 447,600 जाउल। अब आउटपुट वर्क डन हमें नहीं पता, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज़फुल बनाने के लिए आउटपुट वर्क डन फाइंड आउट करना है। जब ये हमारे पास आ जाएगा, आउटपुट वर्क डन की वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनपुट ऑलरेडी हमारे पास है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमें पता है कि हमारे पास जब हमने यहाँ से इनपुट दी पावर को, तो हमें कहाँ पे आउटपुट मिलेगी, यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। और हमें पता है कि हमारे पास जब वर्क डन होगा तो हमारे पास यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास हाइट पे कौन सी एनर्जी पोजेस करती है। एज वी ऑलरेडी नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इट्स मीन जब हमने मोटर को, जब हमने यहाँ पे जो पंप था इसे 1 HP की पावर दी, 746 वाट की पावर दी, उसने 10 मिनट लगाए टैंकी को, जो ऊपर टैंकी थी उसे फिल करने में। टैंकी की कैपेसिटी थी 800 लीटर, हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 15 मीटर। हमने इनपुट वर्क डन किया जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि 447,600 जौल का वर्क डन किया। यहाँ पे पहुँचने में हमारे पास कितना वर्क डन हुआ, यहाँ पे हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि हमारे पास हाइट की वजह से बॉडी कौन सी एनर्जी पोजेस करती है, पोटेंशियल एनर्जी। इट्स मीन ये हमने इनपुट दी और हमें यहाँ पे क्या मिला, आउटपुट मिलेगी। तो आउटपुट पे हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट इज़ इक्वल टू वर्क डन एट आउटपुट इज़ इक्वल टू W हमारे पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आउटपुट हमारे पास यहाँ पे मिलेगी, ये हाइट पे है, तो हमें पता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है mgh। m हमारे पास क्या है, अगर हमें पता है मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर 1 kg है, तो 800 लीटर हमारे पास कितना होगा, 800 kg होगा। और ये 800 kg हमारे पास मैस है, तो 800 g की वैल्यू हमें पता है 10,
हाइट हमारे पास ऑलरेडी है 15। जब कैलकुलेटर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 800 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15 तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 120 आगे हमारे पास 30 वर्क डन हमारे पास जॉल में होता है। ये हमारे पास आउटपुट वर्क आ गया। अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। 9 एफिशिएंसी हमारे पास परसेंटेज में है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट्स? आउटपुट हमारे पास 120,000 जूल। इनपुट हमारे पास थी 447,600 जूल मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 2 0 इधर से कट गए, 2 0 इधर से कट गए। अब हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120,000 डिवाइड बाय 4476 तो हमारे पास आंसर ये आ गया 26.8 हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। 26.8% हमारे पास क्या आ गई एफिशिएंसी कि इस मोटर की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है 26.8। स्टूडेंट्स अगेन ये हमारे पास थोड़ा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल था। अगेन सुन लो कि हमारे पास 1 HP जो पावर थी मोटर की 746 वाट के इक्वल होती है। हमने यहाँ से मोटर को चलाया 10 मिनट के लिए। इसकी हाइट कितनी थी जो हमने ऊपर टैंकी फिल करनी है 15 मीटर। कैपेसिटी कितनी है इस मोटर के जो ऊपर टैंक है उसको स्टोर करने की पानी 800 लीटर है। हमने सबसे पहले क्या किया है ये वैल्यूज़ लिखी हैं। उसने हमें कंडीशन दी थी 1 लीटर ऑफ वाटर 1 kg के इक्वल है तो 800 लीटर वाटर कितने इक्वल है 800 kg। एक्चुअल वर्क डन फाइंड आउट करना था, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी। फार्मूला पुट किया पावर का, पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टी। पावर की वैल्यू 746, वर्क फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास 600 सेकंड था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी। इसका फार्मूला था रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट हमारे पास पावर नहीं थी, हमने सबसे पहले आउटपुट पावर ये इनपुट दी, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। हमारे पास आउटपुट नहीं थी तो हमें पता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। m हमारे पास 800 kg था, g की वैल्यू 10 थी, हाइट 15 थी तो हमारे पास आउटपुट वर्क डन आया ये। अब एफिशिएंसी की यहाँ फार्मूला पुट अप किया तो हमारे पास 26.8% इस पंप की जो हमारे पास पावर है या पंप की एफिशिएंसी है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7 चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 7.1 से 7.3। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।